युद्ध भूमि में दोनों तरफ अपने ही रिश्तेदारों को देखकर अर्जुन बहुत परेशान हुआ और वो कहने लगा कि ये तो मेरे ही लोग हैं, ये तो मेरी ही सारी फैमिली है। अगर मैं युद्ध करूँगा तो ये अपने ही लोगों को मारूँगा, तो इसलिए मुझे युद्ध नहीं करना है, इससे तो हमें बहुत पाप लगेगा। अब भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि ये सब लोग अभी भी हैं, पहले भी थे और आगे जाके भी रहेंगे। अब अध्याय 2 के श्लोक नंबर 14 की बात करें तो उसका मतलब ये है, श्री भगवान कहते हैं, कुंती नंदन, इंद्रियों के जो विषय जड़ पदार्थ हैं वे तो शीत अनुकूलता और उष्ण प्रतिकूलता के द्वारा सुख और दुख को देने वाले हैं। वे आने जाने वाले और अनित्य हैं। हे भरतवंशी अर्जुन, तू उनको सहन कर। जिनसे माप तोल होता है अर्थात जिससे ज्ञान होता है, उस ज्ञान के साधन इंद्रियों को और अंतःकरण का नाम मात्रा है। मात्रा से अर्थात इंद्रियों और अंतःकरण में जिसका संयोग होता है उसका नाम स्पर्श है। अतः इंद्रियों और अंतःकरण से जिस ज्ञान का प्राप्त होता है, ऐसी सृष्टि को मात्र पदार्थ मात्रा स्पर्शी कहते हैं। यहाँ मात्रा स्पर्शी पद से केवल पदार्थ ही क्यों लिए जाए, पदार्थों का संबंध क्यों ना लिया जाए। अगर हम ये मात्रा स्पर्शी पद से केवल पदार्थों का संबंध ही लेंगे तो उस संबंध में आगमा पायन आने जाने वाले नहीं हो सकते, क्योंकि संबंध की स्फूर्ति केवल अंतःकरण से न होकर स्वयं अहम में होती है, स्वयं नित्य है। इसलिए उसमें जो स्फूर्ति हो जाती है वह भी नित्य जैसी ही हो जाती है। स्वयं जब तक उस स्फूर्ति को नहीं छोड़ता तब तक वह स्फूर्ति ज्यों की त्यों बनी रहती है, अर्थात पदार्थों के वियोग हो जाने पर, पदार्थों को न रहने पर उन पदार्थों का संबंध बना रहता है। जैसे कोई स्त्री विधवा हो जाती है, अर्थात उसके प्रति सदा से वियोग उनका हो जाता है और 50 साल के बाद भी उसको कोई कहता है कि यह अमुक की स्त्री है, तो उसके कान खड़े हो जाते हैं। इससे सिद्ध हुआ कि संबंधी पति के न रहने पर भी उसका साथ माना हुआ संबंध सदा बना रहता है। इस दृष्टि से उस संबंध को आने जाने वाला कहना नहीं बनता। अतः यह मात्रा स्पर्शा पद से पदार्थों का संबंध न लेकर मात्र पदार्थ के लिए ही कही गई है। शीत और उष्ण शब्द अनुकूलता और प्रतिकूलता के वाचक हैं। अगर इनका अर्थ सर्दी गर्मी लिया जाए तो केवल ये त्वचा के विषय में हो जाएगा जो एक देशीय। अतः शीत का अर्थ अनुकूलता और उष्ण का अर्थ प्रतिकूलता लेना ही ठीक मालूम पड़ता है। मात्र पदार्थ अनुकूलता प्रतिकूलता के द्वारा सुख दुख के देने वाले हैं, अर्थात जिसको हम चाहते हैं ऐसे अनुकूल वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, घटना, देश, काल आदि मिलने से सुख होता है, और जिसको हम नहीं चाहते हैं ऐसे प्रतिकूल वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति आदि मिलने से दुख होता है। यहाँ अनुकूलता प्रतिकूलता कारण है और सुख दुख कार्य है। वास्तव में देखा जाए तो इन पदार्थों में सुख दुख देने का समर्थ नहीं है। मनुष्य इनके साथ संबंध जोड़कर इनमें अनुकूलता प्रतिकूलता की भावना कर लेता है, जिससे यह पदार्थ सुख दुख के देने वाले दिखते हैं। अर्थात भगवान यहाँ सुख दुखदा कहते हैं। मात्र पदार्थ आदि अंत वाले हैं, उत्पत्ति विनाश और शील और आने जाने वाले हैं। वे ठहरने वाले नहीं हैं, क्योंकि वे उत्पत्ति से पहले नहीं थे और विनाश के बाद भी नहीं रहेंगे। इसलिए वे
आगमा पाई हैं। अगर कोई कहे कि वे उत्पत्ति से पहले और विनाश के बाद भले ना हों पर मध्य में तो रहते हैं, तो भगवान कहते हैं कि अनित्य होने से वे मध्य में भी नहीं रहते, वे प्रति क्षण बदलते रहते हैं, इतनी तेजी से बदलते हैं कि उनको उस रूप में दोबारा कोई देख नहीं सकता, क्योंकि पहले क्षण में जैसे वो थे दूसरे क्षण में वैसे नहीं रहते। इसलिए भगवान ने उनको अनित्य कहा है। केवल वे पदार्थ ही अनित्य परिवर्तनशील नहीं हैं, प्रत्युत जिनके उन पदार्थों का ज्ञान होता है वे इंद्रियां और अंतःकरण भी परिवर्तनशील हैं। उनके परिवर्तन को कैसे समझे? जैसे दिन में काम करते करते शाम तक इंद्रियों आदि में थकावट आ जाती है और सवेरे तृप्तिपूर्ण नींद लेने पर उसमें ताजगी आ जाती है, वैसे शाम तक नहीं रहती। इसलिए पुनः नींद लेने की आवश्यकता पड़ती है, जिससे इंद्रियों की थकावट मिट जाती है और ताजगी का अनुभव होता है। जैसे जागृत अवस्था में प्रति क्षण थकावट आती रहती है, ऐसे ही नींद में प्रति क्षण ताजगी आती रहती है। इससे सिद्ध हुआ कि इंद्रियों आदि के प्रति क्षण परिवर्तन होता है। यह परिवर्तन सूक्ष्म मात्र से अनित्य कहा गया है। इसको अनित्य भी सूक्ष्म बताने के लिए आगे 16वें श्लोक में इसको असत कहेंगे, और पहले जिस नित्य तत्व का वर्णन हुआ उसको सत कहेंगे। ये जितने मात्रा स्पर्श अर्थात इंद्रियों के विषय हैं, उनके सामने आने पर यह अनुकूल है और यह प्रतिकूल है, ऐसा ज्ञान होना दोषी नहीं है। प्रत्युत उसको लेकर अंतःकरण में राग, द्वेष, हर्ष, शोक आदि विकार पैदा होना ही दोषी है। अतः अनुकूलता प्रतिकूलता का ज्ञान होने पर भी राग, द्वेष आदि विकारों को पैदा न होने देना, अर्थात मात्रा स्पर्शों से निर्विकार रहना ही उनको सहना है। इस सहने को ही भगवान तितिक्षा कहते हैं। दूसरा भाव ये है कि शरीर, इंद्रियां और अंतःकरण आदि की क्रियाओं का, अवस्थाओं का आरंभ और अंत होता है तथा उनका भाव और अभाव होता है। वे क्रियाएं, अवस्थाएं तुम्हारे में नहीं हैं, क्योंकि तुम उनको जानने वाले हो, उनसे अलग हो, तुम स्वयं ज्यों के त्यों रहते हो। अतः उन क्रियाओं में, अवस्थाओं में तुम निर्विकार रहो। इनमें निर्विकार रहना ही तितिक्षा है और यही आज के तुम्हारी ज़रूरत है। इसलिए जो वस्तुएं अनित्य हैं, जिनका बदलाव होता रहता है, उन वस्तुओं के वियोग में क्यों हमें दुख होना चाहिए और उनके संयोग से क्यों सुख होना चाहिए? क्योंकि वो तो बदलते रहते हैं। एक क्षण में हर चीज़ें बदल जाती हैं जो अनित्य हैं, तो वो जो जैसे इस क्षण में जो था अगले क्षण में तो वो रहेगा ही नहीं। तो अगर ऐसा है तो फिर हमें वियोग करने से तकलीफ़, हमें वियोग करने से दुख नहीं होना चाहिए और उसके संयोग से सुख नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये बदलने वाली चीज़ें हैं, अनित्य हैं, रहने वाली नहीं हैं। इसलिए इनके बारे में ज़्यादा हमें परेशान होना, सोचना या खुश होना, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए।